नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ओम बिरला को दूसरी बार भी स्पीकर पद पर बैठा दिया गया है, लेकिन स्पीकर बनते ही ओम बिरला की किस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं ये तो आप देख ही रहे होंगे। जैसे ही ओम बिरला स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, वैसे ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उन्हें नसीहत दे डाली थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को नसीहत देते हुए कहा था कि इस बार वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर अंकुश लगाएं और अपने इशारे पर संसद चलाएं, ना कि किसी के इशारों पर चले, क्योंकि लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि ओम बिरला अमित शाह के इशारों पर ही चलते हैं। अमित शाह कहते हैं विपक्ष की आवाज को दबा दो, यानी कि माइक को म्यूट, तो ओम बिरला माइक म्यूट कर देते हैं। अमित शाह बोलते हैं कि सांसदों को सस्पेंड कर दो, तो ओम बिरला 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड भी कर देते हैं। तो इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उन्हें यही पाठ पढ़ाया। अब इस बार जब दूसरी बार ओम बिरला स्पीकर पद के इतने बड़े पद पर बैठे हैं, तो उन्हें इसका सम्मान भी करना होगा। लेकिन ओम बिरला कहाँ ही बाज आने वाले हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि किस तरीके से ओम बिरला धमकी या चेतावनी कह लीजिए वो देते नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि अगर भैया स्पीकर खड़ा हो जाए तो आप सभी सांसदों का कर्तव्य बनता है कि आप चुपचाप नीचे बैठ जाएं। किसी को चुप करा रहे हैं तो किसी को संविधान कहने पर टोक रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ओम बिरला संविधान की जय कहने वाले सांसदों के साथ रोका टोकी करते हैं और इसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शशि थरूर ने जब संसद में शपथ ली तो उन्होंने लास्ट में जय संविधान का नारा लगाया। लेकिन ओम बिरला कहाँ बाज आने वाले हैं, ओम बिरला को ये कहाँ पचने वाला है। ओम बिरला ने शशि थरूर को रोकते हुए कहा कि आप तो संविधान से ही शपथ ले रहे हैं, तो संविधान कहने की आपको जरूरत ही क्या है। तो देखिए, उन्हें संविधान शब्द से कितनी ज्यादा आपत्ति है, लेकिन इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जिस तरीके से वो भाषाओं का प्रयोग करते हैं जब वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ऐसे में ओम बिरला को कोई आपत्ति नहीं होती है। अब पिछली बार आपने देखा होगा, पिछले कार्यकाल में जब रमेश बिदूड़ी ने खुलेआम मुसलमानों को भद्दी भद्दी बातें कही थी, उन्हें ना जाने किन आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया था, ऐसे में ओम बिरला की आवाज उनके खिलाफ नहीं उठी थी। लेकिन शशि थरूर ने जय संविधान का नारा क्या लगा दिया, ओम बिरला को इससे आपत्ति हो गई। लेकिन देख लीजिए, ओम बिरला को भले इससे आपत्ति हो, लेकिन उनकी फजीहत भी कितनी हो रही है ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। जैकी यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा स्पीकर को लेकर गजब रोस्टिंग कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने बताया है कि पवन खेड़ा ने स्पीकर को लेकर उन्हें रोस्ट किया है और स्पीकर के बारे में क्या कुछ कहा है, सुनिए। पवन खेड़ा ने कहा है कि जब इतना खर्च करके नया संसद बना रहे थे तो कम से कम स्पीकर तो ठीक क्वालिटी का लगवाते। इस पर अजीत अंजुम रोस्टिंग प्रो मैक्स लेवल की करते हुए बोले कि बॉस का स्पीकर लगाने की बजाय बॉस का स्पीकर लगा दिया गया है। क्या गजब माहौल है गुरु, मजे ही मजे। तो यहाँ देख लीजिए, पवन खेड़ा, अजीत अंजुम किस तरीके से स्पीकर पद पर बैठे ओम बिरला की फजीहत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की हरकत ओम बिरला करते हैं, ऐसे में उनका मजाक उड़ना तो तय है। आगे देखिए, अनिल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि भाई साहब लैंग्वेज बहुत गंदी है आपकी, पता नहीं विपक्ष वालों की रीढ़ की हड्डी कहाँ है जो अपनी सदस्यता के डर से आपको सही जवाब नहीं दे पाते हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से ओम बिरला ने जब चेतावनी दी थी, ऐसे में ये जो यूजर है ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले जो हैं वो सही करारा जवाब जो ओम बिरला को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ओम बिरला की तो आदत है, कोई भी आवाज उठाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर देंगे, उसे सस्पेंड कर देंगे। तो ऐसे में विपक्ष भी इस वक्त थोड़ा डरा है, लेकिन ऐसा कुछ माहौल लग नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को लताड़ा था, वो इस बात का सबूत है कि इस बार विपक्ष अपनी आवाज मजबूती के साथ उठाएगा, क्योंकि पहले ही भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बैसाखी की सरकार लेकर आई है, ऐसे में विपक्ष जो है इस बार बेहद मजबूत है। आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं, इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है कि ओम बिरला को जय संविधान से दिक्कत है, बेहद बदतमीज व्यक्ति हैं। कोई कह रहा है कि कितने बदतमीज व्यक्ति हैं, कोई कह रहा है कि इनकी भाषा कितनी बेकार है।
ऐसे में स्पीकर पर बैठे ओम बिरला अपनी कैसी छवि देश के सामने बना रहे हैं ये आप देख ही सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई कि किस तरीके से शशि थरूर जय संविधान बोलने पर ओम बिरला ने टोका था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब स्पीकर महोदय को संसद में जय संविधान कहने पर भी दिक्कत है। गजब है, जिस संविधान से उनको सदन चलाना है उसी की जय होने पर आपत्ति कर रहे हैं और टोके जाने पर 5 बार के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से तू तड़ाक कर रहे हैं। मान्यवर आप 41,974 से और वो 3,45,258 से जीत कर आए हैं। अब यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ने दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम शामिल किया है क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने ही टोका टाकी करी। देखिए किस तरीके से ओम बिरला ने उन्हें तो सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो में देखिए किस तरीके से जब दीपेंद्र हुड्डा ने ओम बिरला को टोकने की कोशिश की, उनको सही करने की कोशिश की तो तू तड़ाक पर उतर आए ओम बिरला और अपनी असलियत दिखा दी। किस पे आपत्ति नहीं, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। लेकिन देखिए दीपेंद्र हुड्डा भी पीछे कहाँ रहने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ बयान दिया है, यहाँ बोलता हिंदुस्तान ने शेयर किया है और लिखा है कि देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वाले को टोकना। तो ये दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा है कि ये तो देश की जनता ही तय करेगी भाई कि जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने पर टोकने वाला गलत है। तो यहाँ देख लीजिए स्पीकर महोदय जब से बैठे हैं तब से अपनी फजीहत करा रहे हैं, अपनी बेइज्जती करा रहे हैं और अपना जो असली चेहरा है वो जनता के सामने दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये देख लीजिए किस तरीके से उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि उनकी लैंग्वेज कितनी गंदी है, वो किस तरीके के इंसान हैं, वो कितना पक्षपात करते हैं। और ऐसी छवि स्पीकर महोदय जो है ओम बिरला वो देश के सामने अपनी बना रहे हैं। अब आगे देखिएगा कि जिस तरीके से संसद में इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनकर उतरे हैं तो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी किस तरीके से दहाड़ते हैं और ओम बिरला उनकी आवाज दबाने के लिए क्या कुछ करते हैं। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।